एक अजाना दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि ईमान व सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा कराची से साहिवाल जाना हुआ तो यूं ही मैंने ट्रेन के अंदर कदम रखा तो एक बुज़ुर्ग की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और वो कह रहा था, तेरी बीवी की जिस्म का जितना हिस्सा ढका हुआ है उस पर तो तेरा हक़ है, मगर जो हिस्सा खुला है वो तो शामिलात में से है, उसको देखने का हम सब का हक़ है। तेरी बीवी आदि मेरी भी है या फिर मेरी बीवी रह चुकी है। ये अल्फाज एक बूढ़े मुसाफिर के थे। ये हैदराबाद से लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी में सवार उम्र रसीदा शख्स के थे, जिसकी उम्र कम अज़ कम 90 बरस तो होगी, और ऊपर से उसकी वज़ा क़ता और लिबास हर ज़ाविये से देहाती लगता था, मगर जहांदीदा और समझदार बंदा भी लगता था। हुआ कुछ यूँ कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा सवार हुआ तो इस बूढ़े के सामने वाली नशिस्त पर आ बैठा। साफ लगता था कि नई नई शादी हुई है, मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास, टाइट पैंट और उसके साथ एक बगैर बाजू के खुले गले वाली शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसके शाने ही नहीं और भी जिस्म के हिस्से दावत नज़ारा बने हुए थे। उस वक्त ऐसा लिबास पहनना कोई अछूता काम नहीं था, और जो कोई ऐसा लिबास पहने उस लड़की को शोधेपन से देखा जाना था। मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खावंद की हैरत दीद के काबिल थी कि उस बूढ़ी ने लड़की को दीदे पाड़ पाड़ कर देखना शुरू कर दिया था। चेहरे से इतना पुरवकार और मोहतरम नज़र आने वाला शख्स, लेकिन उसकी हरकतें इतनी घटिया थी। ये बूढ़ा शख्स बूढ़ा होकर जवानों वाली हरकतें कर रहा था और बग़ैर किसी शर्म के महसूस किए इस बूढ़े बुजुर्ग की नज़र कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की की टांगों पर थी। ऊपर से बड़ी बात यह कि बूढ़े ने अब तो बाकायदा अपनी टूड़ी के नीचे अपनी हथेलियाँ टेक कर गोया मंजर से तसल्ली के साथ लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया था। बूढ़ी की इन हरकत से जहाँ लड़की बेचैन पहलू पर पहलू बदल रही थी, वही लड़का यानी इसका शौहर गुस्से से तिलमिला रहा था। बिलाखिर उसने पटते हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम भी तो बेटियों वाले हो, और किस तरह नज़रें पार पर कर देखते हो, और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने तहम्मुल से लड़की की बात सुनी और मतानत से जवाब दिया, लड़के, मैं तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद शर्म और हया कर। तुझे ये कहूँगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म आनी चाहिए। तू एक आज़ाद इंसान है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी है, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि हम सब का भी इसमें हिस्सा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बीवी रह चुकी है। लड़की ने गुस्से से कहा, बाबा जी कुछ तो शर्म करे, अपनी उम्र देखे और अपनी बातें देखो। लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और इस बूढ़े बुजुर्ग से कहा, आप मेरा एक गौंसा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो। बूढ़ी आदमी ने जवाब दिया कि तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए पहनाता है कि हम इसे देखें। अगर तेरी मंशा ऐसी है तो फिर गुस्सा किस बात का कर रहे हो और किस बात की तिलमिलाहट है? हमारा भी हिस्सा तो बनता है। बूढ़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है इस पर तेरा हक़ है, तो देख, मगर जितना हिस्सा खुला है इस पर तो हम सब आवाम का हक़ बनता है कि हम इसे देखें। अगर तुझे मेरा करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा है तो इसमें मेरी नज़र का कसूर है जो कि कमज़ोर है, और मुझे देखने के लिए नज़दीक होना पड़ता है। बूढ़ी की बातें उन्हें अच्छा दर्स दे रही थी, मगर ज़रा हट के लोगों ने जान लिया था बूढ़ा अपना पैगाम इस जोड़े तक पहुंचा चुका है। लड़की का चेहरा अगर शर्म से सुर्ख हो रहा था तो लड़का मुंह चौपाए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा था, और हुआ भी ऐसा ही। आगे स्टेशन पर लड़के ने जब गाड़ी से उतरने के लिए बाहर की तरफ लपकना चाहा तो बूढ़ी ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, बेटे, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से ढके रहते हैं, तो ठीक, वरना अगर किसी दरख्त के पत्ते गिर जाएं या जुड़ जाएं तो हम इसे कुल्हाड़ी से काट कर तंदूर में डाल देते हैं। इसलिए अपनी हमसफ़र को इज़्ज़त दे, और इज़्ज़त का तकाजा है कि लोगों की गंदी नज़रों से बचा कर रखे। और अगर आप अपनी शरीक हयात को शोपीस बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे तो फिर इससे मोहब्बत का दावा नहीं किया जा सकता। मोहब्बत में इज़्ज़त ज़रूरी है। जो इसे अपने घर की इज़्ज़त समझता है वो कभी अपनी बीवी को नुमाइश नहीं करता। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, इस बुज़ुर्ग का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच है। जहाँ हर इंसान छोटी चीज़ से लेकर अपनी बड़ी चीज़ यानी कि कीमती चीज़ तक उसकी ऊपर कोई न कोई कवर डालता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन इंसान की जो इज़्ज़त है इस पर कवर करना क्यों ज़रूरी नहीं? क्या हमारी औरतों की इज़्ज़त इन चीज़ों से भी कम है जिन्हें हम कवर करके लपेट कर रखते हैं?
تاکہ گٹے مٹی سے بچایا جا سکے، لوگوں کی نظروں سے بچایا جا سکے، تو اپنی عزت اپنی بیوی، ماں، بہن اور بیٹی کو کور کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ کوئی مومن یا مومنات تب تک حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک پردہ حیا ان کی پہلی ترجیح نہیں ہوگی۔ یہ اصول دونوں مرد و عورت پر لاگو ہوتا ہے۔